नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा बावकार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब शोराए किराम तमाम तर सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। खूबी इन्हीं के जूत से शम्सो कमर की है। अर्जो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यही की खाक तो खस्ता जिगर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। कादरियम नारे या गौसे आजम मी जन्म, दमज़े शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। हजरात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अजीम शान रूह परवर जलसे पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हमारी और आपकी शिरकत है। सरे शाम से लेकर अब तक महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी रहा। सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबकी आंखों का नूर बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे सरकार गौसे आजम नबी रहे सरकार मसौली शरीफ हुजूर सैयदी मुर्शिदी सरकार सैयद हसन बिन नूर वास्ती शाह साहब क़िबला अल मारूफ सरकार हसन मिल्लत की आमद है। मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। जरा सारे लोग बुलंद आवाज से शरीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ, शहजादे सरकार नूरुल औलिया, सरकार हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बिल्कुल मोहब्बत के साथ करीब से करीब तरा कर बैठ जाए। गौसे आजम के मुकद्दस शहजादे की आमद है। मसौली शरीफ का मुकम्मल बरकतो फैजान लेकर हुजूर सैयदी सरकार हसाने मिल्लत मिंबर नूर पर जलवगर हैं। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से हुजूर हसाने मिल्लत के पाकीज़ा चेहरे की जियारत करते रहें और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निजामी साहिब क़िबला का शानदार खिताब समाप्त करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारे आपके माबैन
आले नबी औलादे अली पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे सरकारे नूरुल औलिया जानशीने सरकारे मसौली बिरादरे हुजूर सैयदी सरकारे गुलजारे मिल्लत वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर सरकार हसन मियां साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया की आमद मेंबर पाक पर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके जमाले जहारा की ज़ियारत से हम और आप मुस्तफीज हो रहे हैं। हजरात, एक जरूरी ऐलान ये सुन लें कि कोई भी अगर अपने मोबाइल के कैमरे से वीडियो या फोटोग्राफी कर रहा है तो बाज आ जाए। वो आप हजरत की तस्वीर को अपने दिल में कैद कर लें, अपना कैमरा बंद कर लें। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह। बहुत मोबाइल में रख लिया, इससे क्या होता है, यार की तस्वीर तो दिल में होना चाहिए। हाय 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 हाय। तो लिहाजा इसलिए अपने दिल में हजरत की सूरत बसाओ, हजरत की मोहब्बत बसाओ। नबी और आले नबी की मोहब्बत ये ईमान है और ये राह जन्नत है। अल्लाह का शुक्र है, शहजादे रसूल नूरे नजरे बतूल वारिसे जुब्बे मौला अली जानशीने सरकारे मसौली हमारे आपके बीच जलवा बारग हैं और हजरत के कदम मुबारक की बरकत से हम और आप फैज़याब होकर आपके नाना जान के जिक्र जमील की बरकतों से माला माल होंगे। हजरत गिरामी वकार हजरत तशरीफ फरमा है, अदब के साथ बैठे। काफी देर से नाते पाक मनक़बत पाक का सिलसिला जारी रहा। मुझसे कबल आप हजरात ने खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत लायक सद एहतराम आली जनाब हजरत मौलाना अमजद रजा साहब अजमल रजा साहब क़िबला अमजदी, जिनकी पाकीज़ा गुफ्तगू आप समात किए। नकीब आज़म हिंदुस्तान शायर इस्लाम अदीब शहीर जनाबे मोहतरम मोहम्मद इजहार शाहजहांपुरी से अच्छी नकाबत और अच्छे अच्छे अशार आप समात कर रहे हैं। साथ ही साथ शायर अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम रजी इस्माइली साहब जो बनारस से तशरीफ लाए हैं, और साथ ही साथ मद्दाह रसूल शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम मोहम्मद नूरानी साहब वो भी बनारस से तशरीफ लाए। इन अहबाब ने भी बारगाह रसालत में खराज अकीदत पेश किया। ये शहर लुधियाना में, इस मुकद्दस शहर में, और हुजूर सैयदी सरकार शेख अहमद शाह फारूकी मुजद्दिद अल्फसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहर मोहब्बत के अतराफ व अकनाफ में रहने वाले तमाम तर उलमा मशाइख जो मिंबर नूर पर जलवा बार गए, हजरात ग्रामीण सबकी दुआओं का सहारा लेकर मैं आपकी बारगाह में कुछ बातें पेश करूं। उससे कबल आइए हम और आप मिलकर अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिके रिकाबे उमम ताजदारे अरब अजम वालिये कौनो मकां सयाहे ला मकां रहमते दो जहां मालिके इंसो जां सैयदे आलम महबूब रब्बे अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह पाक में हदिया दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। क्लियर बात है ना? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हजरत के नाना जान कह रहे हैं। सैयदी सरकार हसाने मिल्लत के नाना जान हम सब के आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो जिसे दुरूद पढ़ना याद है उसे जन्नत का रास्ता याद है। पता क्या चला, बंदा दुरूद पढ़ता रहता है, जन्नत की राह को तय करता रहता है। लप्पे दुरूदे पाक के अशार आ गए, ऐसा लगा कि सामने सरकार आ गए। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़,
कि हर जुज़ो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। हर जुज़ो कुल है मजहरे अनवारे मुस्तफा। तो लिहाजा सारा मजमा बावाज़े बुलंद अपनी बेदारी का सबूत देते हुए इश्क व मोहब्बत में डूब कर दरूद पाक की नजर अकीदत पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। और या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। यकीन नहीं आता तो देख लो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, या रसूल अल्लाह तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। शमे दिल मिशकाते तन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रजा ये हजरत के जद्दे करीम सरकार अहमदे नूरी का फैज़े नूर है कि हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। हजरात गिरामी वकार, हम लोग मिलाद शरीफ की महफिल में बैठे हैं, सरकार के जिक्र मुबारक की महफिल में, और नबी और आले नबी का जिक्र जहां भी करो यकीनन रहमत नाजिल होती। जहां मिलाद पढ़ो वहीं नूर है, वहीं रहमत है, वहीं खैरात है, वहीं बरसात है रहमत की। लेकिन नबी का जिक्र हो और आले नबी मौजूद हो तो फिर यकीन जाने उस महफिल की शान का आलम क्या हो। जहां हुजूर की आल मौजूद हो, नबी का खून भी मौजूद हो, नबी का नूर भी मौजूद हो, हजरात गिरामी वकार, तो फिर यकीन जाने उस महफिल में बैठने वाला यकीनन खैर से भलाई से महरूम ना होगा। नबी और आले नबी की मोहब्बत यह हम पर लाजिम है। चंद बातें मैं पेश कर दूं ताकि हुजूर सैयदी सरकार हस्सान मिल्लत के जमाले जहां आरा के दीदार से मुस्तफीज होते रहे, बरकतें हासिल करते रहे। फिर मैं कुछ बातें पेश करूं। आप देखें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जिसने मेरे आल से मोहब्बत किया और फिर इसी मोहब्बत की हालत में उसका इंतकाल हो गया तो फरमाते हैं मेरे आका उसने शहादत की मौत पाया, वो शहीद होकर मरा। फरमाते हैं मेरे सरकार व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मुमिना। जिसने मेरे आल से मोहब्बत किया फिर इसी मोहब्बत में फौत हो गया तो यकीनन उसका खात्मा ईमान पर हुआ। फरमाते मेरे सरकार कि मेरी आल की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से अफजल है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी आंखों को पुरनूर करें आले रसूल के दीदार से और ये बरकतें हासिल करें। ये लम्हे बार बार नहीं आया करते। हजरात गिरामी वकार, मोहब्बत तो कर ही लेंगे आप, मोहब्बत तो आले नबी की रहती ही है, लेकिन जिससे मोहब्बत करे वो चेहरा सामने मौजूद हो तो क्या कहना, वो जलवा सामने मौजूद हो तो क्या कहना। और यकीन जाने कि आपका घर वो घर है, आपका खानदान वो खानदान है, आपके आबाओ अजदाद वो अजदाद है जो किसी और के नहीं, बरेली के इमाम अहमद रजा का इंतखाब है, आला हजरत का इंतखाब है। यही वो घर है, यही वो दर है, यही वो खानकाह है, यही वो मशाइख है, यही वो औलिया है, यही वो नूर वाले बादशाह हैं कि जिनकी शान को देखकर आला हजरत ने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्सान मिल्लत,
फैजाने मसौली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वक़ार, इसलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है कि आज सरकार हुजूर हस्साने मिल्लत हमारे और आपके बीच में तशरीफ फरमा है और हजरत की बरकतों से हम लोग माला माल हो रहे हैं, हजरत के नजर इनायत से माला माल हो रहे हैं। यकीन जाने नबी की आल की खुशी, आपकी खुशी यकीनन सरकार मौला अली की खुशी होगी, हसनैन करीमैन की खुशी होगी, आपके जद्दे करीम हुजूर सैयदी सरकार ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुशी होगी, सरकार इमाम मोहम्मद बाकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खुशी होगी। और जब इतनी खुशियां इकट्ठा हो तो बीबी ज़हरा पाक की खुशी होगी, और बीबी ज़हरा पाक की खुशी अल्लाह की खुशी है, उनकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह अकबर। गोया फातिमा के खुश होने से अल्लाह खुश हो जाता है। पारहाए सुहफ गुंजहाए कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जिसके आंचल को ना देखा माहो महर ने उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। बेशक तो नबी और आले नबी पर मोहब्बत से एक बार और दुरूद शरीफ। बड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। इमाम शाफई फरमाते अयत ज़िक्रा नुमानिल लना फ़इन्न ज़िक्रुहु हुवल मिस्को मा कर्ररतहु यतज़व्वउ। ऐ लोगों, मेरे महबूब की बातें करो, मेरे ममदूह की बातें करो, मेरे यार का चर्चा छेड़ो। लोगों ने कहा हुजूर, आप जिस यार की बात करते हैं उस यार के जिक्र पर इतना फोकस क्यों है आपका, इतना जोर क्यों है आपका? तो आप जवाब देते हैं कि मेरा यार कूफा का नुमान है, उसके जिक्र में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखा है कि उसके जिक्र में जैसी जैसी तुम उसकी बात करते जाओगे खुशबू फैलती जाती है, बरकतें उतरती जाती है। तो उशाक ने कहा कि जब बगदाद के इमाम आजम के जिक्र से इतनी खुशबू फैलती है तो मदीने के रसूल आजम के जिक्र से कितनी खुशबू फैलेगी, इसका अंदाजा कौन कर सकता है। इसलिए कहा मेरे यार की बातें करो, जो जो बात करते जाओगे खुशबू खुद फैलती जाएगी, बरकतें खुद उतरती जाएगी। इसलिए हम मदीने के सरकार की महफिल में बैठे हैं। इसी पर बस नहीं, एक देखने वाले ने एक चेहरा देखा कूफे की सरजमीन पर, वो चेहरा इमाम मोहम्मद का था। एक यहूदी आगे बढ़ा और आपका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा मोहम्मद नाम है? कहा हाँ। कहा कहाँ के बाशिंदे हो? कहा कूफा के बाशिंदा हूँ। कहा मजहब क्या है आपका? कहा मेरा दीन इस्लाम है। कहा तालीम क्या हासिल करते हो? कहा कुरान की और रसूलुल्लाह के हदीस की। कहा उस्ताद कौन है आपका? कहा इमाम आजम अबू हनीफा है। कहा फिर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दो। कहा कलमा पढ़ाकर मुसलमान तो कर दूंगा, लेकिन किस चीज ने तुम्हें ईमान की तरफ उभारा है? कहा तुम्हारी अदाएं, तुम्हारा किरदार, तुम्हारी बातें, तुम्हारा लहजा और तुम्हारी चेहरे की चमक और तुम्हारा हुस्न और जमाल। कहा इसमें क्या देखा? कहा मैंने यही देखा है कि जब कूफा का मोहम्मद इतना हसीन है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का आलम क्या होगा, मदीने के मोहम्मद के हुस्न का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। और या रसूल अल्लाह, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अल्लाह क्या कहने, जिंदाबाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। दाई हलीमा कहती हैं जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो गई, जिस शान से मेरे हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए उस शान से न कोई आया है न सुबह क़यामत तक आएगा। मेरे आका की आमद हुई, मेरे सरकार इस कायनात गेती में जलवाबार हुए। बीबी आमिना खातून फरमाती है, तवज्जो चाहता हूं हजरात गिरामी वकार, मिलाद का तस्करा, मिलाद की महफिल, मिलाद
मिलाद की बातें, मिलाद के लम्हात, मिलाद के ख्यालात, यकीन जाने ये लोगों को पुरनूर करता चला जाता है। आज हुजूर का जिक्र करके उसकी बरकतों से अपने वजूद को मुनव्वर करे, अपने सीने को मुनव्वर व मुजल्ला कर ले। कल ये रोशनी काम आएगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो हमारे सीने में ईमान है ये तरे मुस्तफा की खैरात है। कुरान शरीफ में एक आयत आई है, फरमाया यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। क़यामत के दिन जब ईमान वाले क़यामत के हश्र के मैदान में आएंगे तो उनके दाहिने और उनके आगे रोशनी होगी, नूर होगा, उस नूर में वो चलते होंगे। तो मुनाफिकीन देखकर कहेंगे कि इनके पास रोशनी है, हम अंधेरे में हैं। तो मुनाफिक क्या कहेंगे, यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें कहेंगी उन्जुरना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ नूर वालो जरा सी रोशनी हमें भी दे दो, देखो हम अंधेरे में चल रहे हैं, हमारे पास रोशनी नहीं है। तो ईमान वाले कहेंगे ये रोशनी कयामत में थोड़ी मिलती है, हम यहाँ थोड़ी दे पाएंगे। तो वो कहेंगे फिर तुम कहां से लेकर आए हो, तुम्हें ये रोशनी कहां से मिली है? कहा ये रोशनी तो दुनिया में मिला करती थी। कहा दुनिया में कहां मिलती थी? तो ईमान वाले कहेंगे ये तो मिलाद की महफिल में मिला करती थी, ये तो गुंबदे खजरा के छांव में मिला करती थी, ये तो मदीने वाले की बात में मिला करती थी, ये तो आमिना के लाल के नात में मिला करती थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुनाफिकीन कहेंगे कि हमको ये रोशनी क्यों ना मिली, हमने भी तो उनका कलमा पढ़ा था। तो अहले ईमान कहेंगे तुमने कलमा तो पढ़ा था लेकिन उनके इश्क में अपना दिल नहीं पेश किया था। ये रोशनी तो उसी को मिलती रही जो सुबह शाम कहता रहा या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए हमको हमारे इमाम ने यह सबक दिया कि कहते रहा करो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, बोले बोले बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये ऐसी रोशनी है कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूछे दाई हलीमा से जब हुजूर को लेकर आ गई आप, तो औरतों ने कहा कबीले बनु साद की कि ऐ हलीमा रात भर चिराग न जलाया कर, तेल बड़ा महंगा है, तू रात भर चिराग जलाती है। दाई हलीमा ने कहा मैं चिराग कहाँ जलाती हूँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मेरे घर में कौन सा चिराग रोशन है। तो वो घर लेकर गई। एक रिवायत ये दिमाग में रखें, दूसरी रिवायत रात के अंधेरे में हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका जब सुई तलाश कर रही थी, हुजूर तशरीफ लाए तो पूरा हुजरा रोशन हो गया। हलीमा के घर औरतों ने देखा, आयशा सिद्दीका ने अंधेरे में चमक में रोशनी में एक सुई पाया। अभी इन रिवायतों को ज़हन में रख करके आप कह सकते हैं आला हजरत के दरबार से आवाज जो उठ रही उसे दिल में बसाकर जो इमाम कहते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, यानी उजाले में तो सब नजर आते हैं, दिन की रोशनी में तो सब नजर आते हैं, चांद की चांदनी में सब नजर आते हैं। क्या कोई ऐसा भी है, क्या कोई ऐसा भी है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, नूर वो लेके आया हमारा नबी। कैसा नूर, कैसी रोशनी, कैसी चमक, कैसी दमक, कैसी बहारें, कैसी रहमत, कैसी शफकत आई है। ये मुझसे नहीं आपकी अम्मी मखदूमा सैयदा तैयबा ताहिरा बीबी आमिना से चल के बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जो इस मंजर का ऐलान करती है, वो कहती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ला रहे हैं तो आप कहती हैं मेरे घर में चंद खूबसूरत औरतें नजर आईं जिनके चेहरे बड़ी हसीन थे और बड़ी लंबी कद की औरतें थी। मैंने कहा आप लोग कौन हो? तो उनमें से एक ने कहा मेरा नाम हव्वा है, दूसरी ने कहा मेरा नाम आसिया है, तीसरी ने कहा मेरा नाम मरियम है, चौथी ने कहा मेरा नाम हाजरा है और ए फातिमा इसी पर बस रही।
नहीं, जरा एक नजर दौड़ाओ। कहा देखा तो मैंने देखा मेरा घर बहुत सारी औरतों से भरा हुआ था, उनमें से एक बड़ी खूबसूरत औरत थी। मैं उसके चेहरे को देखी तो मैंने देखकर कहा कि मैंने ऐसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा। तुम कौन हो, कहां की मखलूक हो, कहां की रहने वाली हो? ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसी लताफत, ऐसी पाकीज़गी, ऐसी नजाकत, ऐसी नाजुकी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो उसने कहा, ऐ बीबी आमिना खातून, मैं कोई दुनिया की औरत नहीं, जन्नत की हूरों की मलका हूँ। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह पाक ने मुझे उनकी खिदमत पर मामूर किया है, उनके इस्तकबाल के लिए मुझे भेजा है। मेरे साथ हजारों हूरे हैं, दरवाजे पर 70,000 मलाइका हैं। बीबी आमिना कहती मैंने दरवाजे पर निगाह डाला तो हर फरिश्ता बाअदब यही कह रहा था कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत गिरामी वकार जब हुजूर तशरीफ ला रहे हैं तो है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। बीबी आमिना खातून कहती इसी पर बस नहीं, मैंने क्या देखा कि सारे खाने काबा में 360 बुत हैं, मुंह के बल गिरे हैं, खुद काबा झुका हुआ है और काबे के खिलाफ से यही सदा, बुतों से यही आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप भी पढ़ ले, आप भी पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ने यही वजीफा पढ़ने का दिन है, ये दरूद पढ़ने का। यूं तो हर दिन हर रात दरूद पढ़ने का दिन है, लेकिन हर महीने में, हर रात में, हर दिन में जो खास दिन दरूद के लिए रखा गया, अगर कुरान की तिलावत के लिए रमजान है तो दरूद के वजीफे के लिए माह रबीउन नूर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए इसमें गाफिल न होइए, गाफिल न होइए, रोजाना कम से कम 100-200 बार पढ़ें। सुभान अल्लाह। मैं आपको न हुक्म दे सकता हूं, न मेरी जबान इस लायक, अब न तो मेरी कोई हैसियत है, लेकिन मैं सैयदजादे के कदमों में बैठकर, हजरत के दामने करम में कदमे मुबारक से बैठकर मैं आपसे अहद लेना चाहता हूं हजरत की तरफ से। सुभान अल्लाह। क्या आप 100-200 बार इस वजीफे को पढ़ेंगे रोज? इंशाअल्लाह। वक्त निकालेंगे रोज? हजरत गिरामी एक अजीम कलंदर पड़ोसी मुल्क के माजी करीब के मशाइख में से हजरत वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि लोगों, बड़ा नूर और बरकत वाला चांद तुम पर तलू हो गया है, जो अहले मुबारक, अहले ईमान के लिए मुबारक है, नूर है, रोशनी है। अहले ईमान को चाहिए रात में थोड़ा सा वक्त निकाल ले, बावजू होकर अपने आका की बारगाह में पेश हो जाया करें और बाअदब कहा करें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। अगर हम कोशिश करेंगे तो बड़ी बरकतें मिलेगी। तो आप उम्मीद कर सकता हूं मैं, सब लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह रबीउन नूर के बरकत वाले दिन है। बाज बुजुर्गों ने फरमाया है, मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि इस महीने में जो शख्स 1.25 लाख मरतबा, 1,25,000 मरतबा पूरे महीने में जो इस दरूद को पढ़ेगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, महीना खत्म होने के बाद या खत्म होने से पहले अनकरीब उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1.25 लाख की तादाद जो पूरी करे, ये अल्लाह की तौफीक पर है। अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा कसरत से पढ़ने की तौफीक बख्शे। आमीन। और अल्लामा इमाम अबू यूसुफ निबहानी रहमत, जो आला हजरत के दौर के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, सरकार इमाम अबू यूसुफ निबहानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने हुजूर पर की दरूद पाक पर जो किताब लिखा सआदतुद्दारैन और दिगर किताबें जो आपने तसनीफ फरमाया हुजूर की अजमत पर और सरकार पर दरूद व सलाम के लिए, उनमें आपने एक बात ये लिखा कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा हमेशा का मामूल बनाए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो दुनिया से लेकर आखिरत तक उसकी हर जरूरत के लिए यह वजीफा काफी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी हर जरूरत के लिए वजीफा। ये कौन कह रहा है? अल्लामा इमाम अबू यूसुफ निबहानी, जिन्होंने एक किताब लिखा जवाहिरुल बहार फी मकामे अहमदिल मुख्तार, 4 जिल्दों में हुजूर की अजमत पर, सीरत पर, सूरत पर, मौजज़ात पर, अखलाक पर किताब तसनीफ फरमाया। आपकी अहलिया मोहतरमा थी, रात भर रत जगा करते, आप रत जगा करते।
तो आपकी अहलिया मोहतरमा एक दिन बावजू होकर आपके पास बैठ गई। कहा हजरत आप क्या कर रहे हैं? कहा कि हुजूर की नौकरी कर रहा हूँ, मदीने वाले का नौकर हूँ, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। तो कहा ये कैसी ड्यूटी है? कहा कि बस जो मेरे आका की सूरत और सीरत है, जो हदीसें मेरे सीने में दफन है, मैं उसे कलम से कागज पर ला रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी दुनिया से जाने का वक्त करीब है, तो कहीं वो हदीस मेरे सीने में ही ना चली जाए, इसलिए मैं उसे कागज पर लिख दे रहा हूँ, ताकि आने वाली नस्लें उस कागज को देखकर हुजूर के इश्क का जाम पीती रहे। ये फिक्र है बुजुर्गों की। हजरात गिरामी वकार, तो अहलिया ने कहा हुजूर अगर आप हुजूर के नौकर हैं तो मुझे अपनी नौकरानी बना ले। तवज्जो चाहता हूं, मुझे अपनी नौकर, अल्लाह करम कर दे हमें और आपको हुजूर के लाल का नौकर बना दे, आमीन। सैयदा के लाल का नौकर बना दे, अली के बेटों का नौकर बना दे। अरे ये बड़ी नौकरी है, यूं तो बड़े बड़ों की नौकरी करने वालों ने नौकरी किया है, बड़े बड़ों की, लेकिन मेरे इमाम ने बताया जब नौकरी करना है तो किसी बड़े घर की नौकरी मांगना। बड़े घर मतलब दौलत वालों, पैसे वालों की, नेताओं की, बड़े बड़े एमपी एमएलए की। अरे नहीं, ऐसे लोगों की तो रसूलुल्लाह के गुलाम खातिर में नहीं। फिर किसकी नौकरी करना है? इमाम ने कहा मेरे गुलामों, अगर मेरे मसलक पर पाबंद हो तो आओ, मैं तुम्हें एक नौकरी बताता हूं। हमने कहा हुजूर वो कैसी नौकरी है? हाथ पकड़ा, कभी मारहरा दिखाया, कभी बिलग्राम दिखाया, कभी मसौली दिखाया, कभी शाह बरकतुल्लाह की मजार दिखाया, कभी सरकारे मसौली का रोजा दिखाया, कभी मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का तैयार दिखाया। फिर कहा मैं तौबा करता हूं, तुम आमीन कहना। हमने कहा हुजूर कैसी तौबा? कहा दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर भी मांगा तो क्या मांगा? कहा नूर दे, कब्र के लिए, हश्र के लिए, जान के लिए, जहान के लिए। तो कहा नूरे जानो, नूरे ईमान, नूरे कब्रो हश्र दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नूर, क्योंकि ये नूर देते हैं, ये नूर वाला घर है, ये नूरी घराना है, यहाँ से नूरी किरणें फूटती है, यहाँ से नूरी बहारें चलती है, यहाँ से नूर की नहरें जारी होती है। नूरे जानो, नूरे ईमान, नूरे कब्रो हश्र दे, नूरे जानो, नूरे ईमान, नूरे कब्रो हश्र दे, बुल हुसैन अहमदे नूरी लिखा के। अल्लाह अल्लाह। हज़रात गिरामी वकार, तो इसलिए हमें इस नौकरी को करना है, और ये वही नौकरी थी जो आपकी अहलिया कह रही हैं सरकार हमें अपनी नौकरानी बना ले। तो उनका जवाब सुने। जवाब क्या था? वो कहते हैं बीवी जो होती है वो घर की मलका होती है, नौकरानी नहीं होती। अहलिया जो बीवी होती है वो नौकरानी नहीं, घर की मलका होती है। तो अहलिया ने कहा हुजूर इस हैसियत से मलका हूं, आप मेरे शौहर हैं, मैं आपकी बीवी हूं, इस हैसियत से नौकरानी बना ले कि आप रसूलुल्लाह के नौकर हैं, मैं आपकी नौकरानी बन जाऊं। नबी के नौकर की नौकरानी, नबी के नौकर की। तो कहा अच्छा करोगी क्या? इरादा क्या है तुम्हारा? करोगी क्या? इरादा क्या है? कहा हुजूर जो आप कर रहे हैं उसी में शामिल हो जाऊं। मुझे मालूम है कि ये बरकत सदियों तक चलेगी, आपका नाम रहेगा, बरकत मिलेगी, तो मैं भी कुछ हिस्सा चाहती हूँ। कहा देखो ये पढ़ने पढ़ाने लिखने लिखाने का मामूल है, तुम्हें तो वो भी नहीं आता, करोगी क्या? तुम्हें वो आता नहीं है? तो कहा हुजूर मुझे जो करना है मुझ पर छोड़ दें। वफादार नौकर खुद रास्ता तलाश कर लेता है खिदमत कैसे करनी है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। वफादार वही है, वो खुद रास्ता तलाश करता है खिदमत कैसे करनी है। सरकार हस्साने मिल्लत है, जिनको दिल से मोहब्बत होती है तो वो मौके के तलाश में रहते हैं, मुझे नालैन उठाने का मौका मिल जाए, मुझे दीदार का मौका मिल जाए, मुझे हजरत का जूठा पानी मिल जाए, जूठा टुकड़ा मिल जाए रोटी का। अहले वो कुछ नहीं पाते तो जहां कदम रख के गुजर जाए वहां की खाक उनके लिए काफी हो जाती है। क्योंकि अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने यही पैगाम दिया, चुसूए मन गुजरारी मने मिस्की से नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जाया रसूल अल्लाह। जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, जो उनका नाम लो हरफे दुआ में।
और जिसे दिल से अकीदत नहीं है तो जब वो आंख के सामने होगा तो जी 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 हुजूर हुजूर हाँ, और जैसे उजल होगा तो भूल जाएगा। तो ये भी अपना अपना मुकद्दर है। हजरत गिरामी वकार, अल्लाह जिसके साथ खैर और भलाई का इरादा करता है उसे रसूलुल्लाह की आल का अदब और एहतराम और मोहब्बत अता कर देता है। तो सच्चा वफादार नौकर जो है वो रास्ता खुद तलाश कर लेता है। तो क्या कहा आपकी अहलिया ने? कहा इसे मुझ पर छोड़ दे। कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर बावजू होकर के एक कलम लेकर आए। एक कलम लेकर आए। लकड़ी की कलम होती थी पहले, स्याही में डुबो फिर को दबात होता था। तो कलम लिख, तो हजरत जिस कलम से लिखते थे, कलम डुबोए अब फिर लिखे, फिर डुबोए फिर लिखे। तो जब कलम डुबोते थे तो 1 सेकंड का वक्त जाया होता था। स्याही सुखाते थे फिर लाते थे। तो अहलिया मोहतरमा उस कलम को पकड़ लेती, दूसरी डुबो कर पहले से हाजिर रहती, दे देती। एक हाथ से लेती एक देती। अब ये बरसों तक सिलसिला चलता रहा। बरसों तलक सिलसिला चलता रहा। जानते हो इनाम क्या आया? फिर रोशनी क्या मिली, बरकत क्या मिली? जब किताब मंजरे आम पर आई, बड़े बड़े उलमाए अरब अजम पढ़ अश अश करने लगे। बारगाह रिसालत में किताब को मकबूलियत हासिल हुई। तो ये भी बात आया हो गई कि किताब को हुजूर ने कबूल फरमाया। आलमे बेदारी में इमाम अबू यूसुफ ने बहानी को अपना दीदार बख्शा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुली आंख से रसूलुल्लाह का दीदार किया है, खुली आंख से। तो औरतें कहने लगी कि ऐ मोहतरमा, तुम भी तो रज्जगा करती रही अपने शौहर के साथ बैठकर। तुम्हारे शौहर को तो आलमे बेदारी में दीदार हासिल हो गया, तुम्हें क्या मिला है? तो जवाब मिला, आमिना के लाल अपने नौकरों के नौकरानी को भी महरूम नहीं करते। वो तो नौकर थे, मैं उनकी नौकरानी। आला हजरत क्या पैगाम देते? तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर दर से सग। और ये भी एक कमाल है। आज थोड़ा सा कुछ आ जाए, पढ़ लिख ले, बड़ा आलिम बन जाए तो लोग भूल जाते हैं दीन का। यार भाई ये हुजूर, अब ये घर है, ये घर ने, इस घर आला हजरत इसी घर के चश्मो चिराग, इस खानदान के चश्मो चिराग है। हजरत गिरामी ये खुद इस खानदान के बुजुर्गों ने कहा, खानवाद है चश्मो चिरागे मां रहरा मुताहरा। दीन का मुजद्दिद 1000 से जायद किताब को तसनीफ करने के बाद हजरत गिरामी वकार रातों को जाग जाग कर दिन को एक करके हुजूर की उम्मत को इश्क़ रसूल का जाम पिलाया। 8-8 घंटे में उम्मत को एक एक किताबें देकर ईमान की हिफाजत फरमाने वाली शख्सियत। जो मसले पूरी दुनिया में ना हल हो वो मसाइल इमाम अहमद रजा के दर पर आकर इमाम अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है। एक मर्तबा नैनीताल का एक नवाब आ गया, कहने लगा हुजूर मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मैंने सुना है आप कुछ हिकमत भी जानते, कोई दवा बता दे, कोई तजवीज फरमा दे। तो आला हजरत फरमाते तू और तेरी बीवी राफजी है। कहा आपको कैसे पता? कहा मेरा इल्म कह रहा है कि तेरी बीवी राफजी है। अबू बकर उमर की शान में तौहीन करती है शेखैन की। कहा सुन जा, अगर तेरी बीवी शेखैन की, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आजम की गुस्ताखी से तौबा नहीं करती तो मुहर्रम के महीने में मर जाएगी, कोई दवा काम ना करेगी। कहा कब मरेगी? कहा मुहर्रम के महीने में शबे आशूरा में मर जाएगी और नैनीताल में मरेगी। तो कहा ये आपको कैसे मालूम? कहा जो मैं कह रहा हूं बस मेरी बात पर अमल करने की अगर अल्लाह तौफीक दे तो करो, अगर तौबा कर लेगी तो अल्लाह जिंदगी दे देगा और शिफा भी दे देगा। ये शिया मज़हब के लोग जो थे राफजी, इनका ख्याल है कि इल्मे जफर जो है वो सिर्फ इमाम जाफर सादिक ने सिर्फ शियों को दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इल्मे जफर जो है इमाम जाफर ने इमाम आजम को दिया है, इमाम जाफर ने गौसे आजम को दिया है, इमाम जाफर सादिक ने सरकार गरीब नवाज को दिया है, इमाम जाफर सादिक ने शाह बरकतुल्लाह को अता फरमाया है, मीर अब्दुल वाहिद दिल गिरामी को अता फरमाया है, हजरत दावतुस सुगरा को अता फरमाया है, सरकार मसौली ने को अता फरमाया है, और इन तमाम बुजुर्गों ने मिलकर इमाम अहमद रजा को अता फरमाया।
बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आय हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, आमदे हुजूर हस्ताने मिल्लत। सुभान अल्लाह। इल्मे जफर वो इल्म है जिससे आने वाले वक्त की खबर दी जाती है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत को यह इल्म तमाम उलूम के साथ साथ ऐसा हासिल था कि लोगों की मौत की खबर कब और कहां मरेगा अल्लाह जाहिर नहीं किया, क्योंकि यह गैब के राज में से एक राज था। लेकिन जब बात हुजूर की अजमत की आई, असहाब की अजमत की, आल की अजमत की, तो कहा तुम क्या समझते हो इमाम जाफर सादिक तुम्हारे हैं, तुम तो ढोंग रचते हो, वो अहले बैत के इमाम वो हमारे ही इमाम हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, हमारे ही इमाम है। सिद्क सादिक का तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़िम और रज़ा की बात है। बेशक। तो वो घर गया, वो अपनी बीवी से कहने लगा, कहा कि बरेली शरीफ के जो मौलाना साहब है उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है। तो उसने कहा मैं तो तौबा नहीं करूंगी अपने बाप दादाओं के मजहब से और अपने खानदान के रस्म रवाज से। तो कहा उन्होंने मरने को कहा, तो कहा मैं उनकी बेइज्जत कर दूंगी। कहा कैसे? कहा मुहर्रम के महीने को दुनिया में चांद दिखने से पहले मैं नैनीताल छोड़कर रामपुर अपने मैके चली जाऊंगी। अल्लाह चाहता हूं हाजिर। वो कहती है रामपुर आ जाऊंगी, मेरा मैका है, नैनीताल ससुराल है। तो बकरीद हो गई तो वो नैनीताल से रामपुर आ गई। मुहर्रम का चांद दिख गया। आला हजरत के खुलफा मुरीदीन कहते हुजूर वो तो नैनीताल से रामपुर आ गई। और वो कहती है अगर मौत रामपुर में आएगी तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने नैनीताल कहा, उन्होंने नैनीताल की जमीन बताया है। मौत तो आनी है, अगर नैनीताल में आ गई तब वो सच्चे हैं, अगर रामपुर में आ गई तो मैं सच्ची। हजरत गिरामी वकार, जब ये बात आला हजरत तक पहुंची तो आला हजरत ने कहा कि वो झूठी है, मेरा रब सच्चा है, मेरे नबी सच्चे हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। देखते देखते आशूरा की रात आने वाली है, एक दिन बचा है। उसके शौहर ने कहा मैं नैनीताल कुछ जरूरत से जाना चाहता हूँ। तो वो कहती मैं भी चलूंगी। अल्लाह मतलब ये तो इसीलिए आई थी ये दिन गुजर जाए तब जाऊंगी, अब क्यों जा रही है? हजरत गिरामी वकार, क्योंकि इसके पूरे खानदान से इस बात को अल्लाह ने निकाल लिया कि तुमको बरेली के इमाम ने कहा है नैनीताल में शबे आशूरा मर जाओगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह इस बात पर कादिर है, जो चाहे याद दिलाए, जो चाहे भुलवा दे। बेशक बेशक। क्योंकि बात इमाम अहमद रजा की थी। और जब ये नैनीताल पहुंचती है आशूरा की शाम को, रात हो गई, इसे याद आया अरे मैंने ये क्या किया, मुझे तो यहाँ आना नहीं था। वो वापस फिर पलटना चाहती थी रामपुर की तरफ, मौत के फरिश्ते ने पकड़ लिया, कहां जा रहे? अल्लाह अल्लाह। हजरत गिरामी उसी वक्त उमर गई, आला हजरत तक खबर आई। आप कहते तौबा कर लेती तो उम्र में बरकत भी डाल दी जाती और बख्शिश भी कर दी जाती। बराली इमाम अहमद रजा उस शख्सियत का नाम है जो लोगों की मौत की खबर भी जानता हो। इतने बड़े मनसब पर फायज होकर कभी अकड़ना, गुरूर, तकब्बुर, रिया, दिखावा ये बातें तो दूर की, बल्कि अपने बुजुर्गों की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं तो कह रहे तुझसे दर, अल्लाह अल्लाह, दर से सग। अंदाज तो देखे, अल्लाह अल्लाह, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। डोरा तेरा, हाय हाय। बेशक। इसी इमाम ने हमें बताया है हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। कहने का मतलब यह है हजरत गिरामी वकार, तो आपकी अहलिया ने कहा मैंने हुजूर के नौकर की खिदमत किया है। अगर कोई नौकर की भी खिदमत करे नबी की तो उसे भी सिला मिलता है। खवातीन ने कहा मोहतरमा तुम्हें क्या मिला? कहा शौहर को तो बेदारी में दीदार बख्शा है, लेकिन जब मैं सोती हूँ तो हर रात ख्वाब में मेरी आंखों के सामने जमाले मुस्तफा होता है। कहा ये उस खिदमत की बरकत है। मैं दिन में अर्ज करती हूँ उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अल्लाह अल्लाह, कि महर कब से नकाब में है। तो हजरत गिरामी वकार, इसलिए
वो बुजुर्ग कहते हैं जो 100 मरतबा सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़े तो दुनिया से लेकर आखिरत तक के लिए हर वजीफे के लिए काफी है, क्योंकि ये वो बड़ी नेमत उज़्मा है। तो तवज्जो चाहता हूं मैं, तो मैं बात ये कर रहा था, हुजूर के विलादत का वक्त करीब आया, हूरों का मेला लगा, फरिश्ते दरवाजे पर हैं। बीबी आमिना खातून फरमाती हैं जैसे विलादत के वक्त माओं को तकलीफ होती है जब बच्चे पैदा होते हैं, वो कहते हैं मुझे किसी किस्म की तकलीफ ना हुई। या रसूल अल्लाह, आपकी वालदा को तकलीफ ना हुई। कहा मैं दुनिया की तकलीफ दूर करने आया हूँ, अपनी अम्मी को मैं तकलीफ कैसे दे सकता था। हुजूर मुस्कुराते तशरीफ ला रहे हैं, हर बच्चे रोते पैदा होते हैं, सरकार मुस्कुराते तशरीफ ला रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुस्कुराते आ रहे हैं। कहा हाँ, इसलिए दुनिया रो रही है, मैं भी रोने लगूंगा तो दुनिया को खुशी कौन देगा, इसलिए मैं मुस्कुराते आ रहा हूं। हुजूर मुस्कुराए। जब हुजूर की विलादत मुस्कुराते हुए हुई तो जन्नत की हूरों ने कहा आमिना के लाल जब मुस्कुराते आ रहे थे तो लग रहा था पूरी कायनात मुस्कुरा रही थी। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले खुद की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बेशक ग्रामी वकार हुजूर तशरीफ लाए, सरकार तशरीफ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाफ कटा हुआ था। अब तवज्जो चाहता हूं, कुछ लोगों का ये ख्याल, बातिल अकीदा, बातिल मजहब, बातिल दीन, जाहिर सी बात है वो जिसका है, जिसका वो ख्याल होगा वो बातिल है। हम किसी को कुछ कहते नहीं, हक अपना अकीदा, हक बयान करना ये किसी को तकलीफ देने का मकसद नहीं है, बल्कि मकसद ये होता लोग हक की तरफ माइल, सच्चाई सदाकत की तरफ आ जाए। क्या हुजूर हमारी तरह है? कहे माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। हमारे शहर इलाहाबाद के एक अजीम शायर राज इलाहाबादी, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बड़े चहीते मुरीद और खलीफा जनाबे राज साहब, उन्होंने कहा है मुस्तफा हैं यकीनन बशर, सबके जैसे नहीं है मगर उनके तलवों के हम धूल हैं और वह एक नूरी बशर, उनके तलवों से मलते रहे जिब्राइल अमी अपना सर। और मक्ता देके इजहार भाई बहुत अजीम शायर है। अब ये मक्ते का राज यही समझ सकते हैं। मक्ते में जो राज है, इस राज का राज या शोरा की जमात ही समझ सकती इन मशाइख के करम से। कहते हैं राज तुम क्या समझ पाओगे, राज तुम क्या समझ पाओगे, इस राज का राज समझिएगा। राज तुम क्या समझ पाओगे, चाहे समझा करो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझा करो उम्र भर। बेशक। अच्छा ये बताए, हम पैदा हुए तो नाफ जुड़ा था। बड़े बड़े साइंसदानों से पूछ लो, डॉक्टरों से पूछ लो, जो लोग इस फन के माहिर हैं उनसे पूछो, जब माँ के पेट में हमल करार पाता है तो सबसे पहले कौन सी चीज वजूद में आती है? तवज्जो है आपकी? सबसे पहले नाफ बनता है, नाफ। फिर उसी नाफ के जरिए माँ के पेट से जुड़ जाता है वो, फिर उससे सप्लाई होती है खून की ग़िज़ा की। फिर माँ के पेट में अल्लाह की कुदरत से जिस्म का एक एक आज़ा 9 महीने तक तैयार होता रहता है। आँख है, नाक है, कान है, दिमाग है, दिल है, गुर्दा है, किडनी है, भेजा है, हाथ है, पाँव है, दांत, मतलब ये सारी चीजें तैयार होती रहती है, सारी चीजें। तो पता क्या चला, अगर उसकी जड़ ही कट गई, किसी दरख्त को लगाओ उसकी जड़ ही उखाड़ कर फेंक दो तो फिर दरख्त कैसे? बात काबिल तवज्जो है कि नहीं? बोलो बोलो। हजरात गिरामी और तमाम मुहद्दिसीन ने, मदारिजुन नबुव्वा में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, इमाम जुरकानी ने और तमाम मशाइख ने जो हुजूर की विलादत का तज़किरा किया, बीबी आमिना खातून का ये कौल कोट किया, यकीन जाने हुजूर पैदा हुए तो नाफ कटा हुआ था। जब नाफ कटा था, नाफ था ही नहीं तो 9 महीना परवान कैसे चढ़े माँ के पेट? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सवाल उठता है कि नहीं?
हजरत गिरामी, हमारा नाफ ना हो तो हम पैदा ना हो सके, या तो 4 महीना माँ के पेट में परवरिश पाने के बाद नाफ में कोई खराबी पैदा हो तो हमारी जिंदगी भी खतरे में, माँ की जिंदगी भी खतरे में। लेकिन हुजूर बगैर नाप के पैदा हुए, मुस्कुराते पैदा हुए, वालदा को तकलीफ भी ना दिया। इसकी वजूहात क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस राज का जवाब अता फरमाया। जब मदीने शरीफ में सौमे विसाल रखा तो न सहरी करते न इफ्तारी करते, रोजे पर रोजा, रोजे पर रोजा। सहाबा ने भी रख लिया। जब सहाबा ने रख लिया तो वो कमजोर होने लगे। आका ने कहा मेरे सहाबा ये क्या हालत है? कहा हुजूर भूख और प्यास ने कमजोर कर दिया। कहा सुबह क्यों नहीं उठकर खा लेते सहरी के टाइम, खूब खा लिया करो रात को। कहा सरकार आप तो नहीं खाते। फरमाया अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरी तरह, कौन मेरे जैसा है? काश नजदी अय्युकुम मिसली का तेवर देखते तो हुजूर की अज़मत समझ में आ जाती। बेशक बेशक, हक तुम में कौन मेरी तरह है? कौन मेरी तरह? मुझे मेरा रब खिलाता है पिलाता है। बेशक बेशक, ये तो मदीने में खिलाता है पिलाता है। अब फिर कहते अना मिन नूरिल्लाह, मैं अल्लाह का नूर हूँ। फिर फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे पैदा किया। पैदाइश तो सबसे पहले हो चुकी है। अम्मी आमिना खातून के शिकम से सिर्फ मुझे जाहिर होना है। बेशक बेशक, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जरा बेदार हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्ताने मिल्लत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पैदाइश की बात की, कहा कुन तो नबी आदम बैनल माई वत्तीन, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मैं उस वक्त भी नबी था, सिर्फ पैदा ही नहीं नबी था। अल्लाह, जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के बीच थे। कुन तो नबी आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। हजरात गिरामी वकार, इसलिए वहां बात किया, कहा उस वक्त नबी था। और फिर कहा अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मुझे पैदा फरमाया। पैदाइश की बात वहां की। लेकिन जब हुजूर आए तो कुरान कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की लोगों तुम्हारे पास अल्लाह का नूर आ गया। आता वो है जो पहले कहीं होता है, बेशक आता हुई तो वो जो नूर अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया था, वही नूर बीबी आमिना के शिकम से लिबासे बशरियत में जलवागर होकर हमारे बीच आ गया। और जो रब का नूर है, जिसको मदीने में अल्लाह खिलाता पिलाता है, उसे बीबी आमिना के शिकम में भी अल्लाह ही पाल रहा था, खिला भी रहा था, पिला भी रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, इसलिए जब हम माँ के पेट में नबी की तरह नहीं रह सकते, पैदा नबी की तरह नहीं हो सकते, हम पैदा हो रोते हुए, हमारा नाप जुड़ा हुआ हो, हम पैदा हो तो रोते हुए, हम पैदा हो तो गलाजत में हो, हम पैदा हो तो नजिस हो, लेकिन हुजूर पैदा हुए। बीबी आमिना खातून कहती है सरकार पैदा हुए तो दाइयों ने गुस्ल देना चाहा तो देखा गुस्ल किए हुए हैं, बड़े पाक बड़े लतीफ हैं, पाकीज़ा खुशबू वाले हैं। आंखों में काजल लगाना चाहा तो देखा सुरमा लगा हुआ है, कंघी करना चाहा तो बाल संवारा गया है। हजरत गिरामी वकार, बीबी आमिना खातून फरमाती हुजूर पैदा हुए तो सरकार सजदे में चले गए। जब सजदे में गए तो अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठाया, और आप सजदे में हैं, आसमान की तरफ उंगली उठाने का मकसद क्या है? गोया हुजूर ऐलान कर रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं आ गया हूं इस बात की गवाही देने, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बेशक बेशक, हक हक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस मोड़ पर पहुंच करके मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ तल्ख जुमले किसी कौम के लिए बोलूं। अल्लाह अल्लाह, जो हरामखोर ये कहते हैं कि नबी की मिलाद मनाना शिर्क है, माज़अल्लाह, अले जालिम, मिलाद शिर्क नहीं, शिर्क को दफा करने का वास्ता है। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, हक, सुभान अल्लाह, मिलाद दाफ़े शिर्क है, क्योंकि मिलाद का माना पैदाइश है। जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता, हाय हाय, खुदा वो है जो खुद हो। और हुजूर का हम मिलाद मनाते हैं जो पैदा होते ही कह रहे हैं अल्लाह के
सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। पता क्या चला, मिलाद ही वो महफिल है जहां पर वहदानियत का ऐलान पहले होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिलाद में तौहीद का परचम लहराया, हाय हाय उसके बाद रिसालत की अजमत का ऐलान हो। हाय हाय, बेशक। अब इतनी बात को जानते हुए अगर कोई आपसे कहे मिलाद मनाना शिर्क है, तो समझ जाना ये बंदा कुछ नहीं पढ़ा है। अगर कुछ पढ़ा है तो पढ़ा लिखा जाए। अल्लाह अल्लाह। जो मिलाद का मफहूम न, मिलाद का माना पैदाइश, बेशक। और पैदाइश जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता। बेशक। जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं होता। खुदा का माना ही खुद हो, खुदा का माना ही खुद हो। और हुजूर पैदा हुए तो सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े। जितनी बुत परस्ती थी, बुत परस्ती उनमें जलजला आ गया। कहते तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, अल्लाह। तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। हजरत गिरामी उसके बाद बीबी आमिना खातून फरमाती हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को जमीन पर रखा और जमीन से मिट्टी उठाया, अपने मुट्ठी में ले लिया। अल्लाह। तवज्जो है आपकी, आप सुन रहे हैं, ज़हन हाजिर है आपका। मिट्टी उठाया, मिट्टी हाथ में ले लिया। मिट्टी हाथ में लेने का मतलब ये था, इशारा ये था कि तमाम जहान इनके मुट्ठी में कब्जे में दी गई। तमाम जहान में इनका कब्जा दिया गया। उसके बाद 3 चाबियां पेश की गई। सुभान अल्लाह। कहा एक चाबी इल्म व हिकमत की है, दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला दुरूद शरीफ पढ़ ले, बाबाज़े बुलंद सब लोग पढ़ ले। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा 3 चाबियां दी गई, एक इल्म व हिकमत की, इल्म व हिकमत के बादशाह यही है। एक शफकत और रहमत की, क्योंकि सरापा शफकत और रहमतुल लिल आलमीन है। एक जमीन के तमाम खजानों की चाबियां, जिसके बारे में हुजूर खुद फरमाते हैं, इन्नी ऊती तो मफातीह खजाइनिल अर्द, जमीन के तमाम खजानों की चाबियां मुझे अता फरमाई गई। उसके बाद कहती है, एक कई भी आवाज आती है, आवाज ये थी कि मेरे महबूब को मशरिक व मगरिब की सैर कराओ, समंदर और जंगल बयाबान की सैर कराओ, ताकि हर मखलूक मेरे महबूब को देख ले और देख कर मेरे महबूब के इश्क में फरेफ्ता हो जाए। उसके बाद हुजूर मेरी नजरों से ऊझल हो गए, फिर सरकार को मेरी गोद में दे दिया गया। बीबी आमिना खातून कहती है कि जब मेरे गोद में हुजूर आ गए तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले अपनी वालदा का दूध पिया, उसके बाद बीबी सोइबा का दूध पिया। 8 दिन बाद कबीले बनु साद का एक काफिला वादी हरम की तरफ बढ़ा है। मक्के की सरजमीन पर एक खातून पहुंचती है जिसका नाम दाई हलीमा है। वो जब बीबी आमिना के घर पे पहुंची, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मेरा नाम हलीमा है। कहा कि दरवाजा नहीं खुलेगा। कहा क्यों नहीं? कहा न जाने कितनी दाइयां आई, मेरे बच्चे की गरीबी देखकर, यतीमी देखकर चली गई। रसूल पाक ने गहवारे से मुस्कुराकर फरमाया, अम्मी अम्मी, जो दाइयां आई चली गई थी उसे हमने खुद ही कबूल नहीं किया था। अब जो दाई आई है इसके लिए दरवाजा खोल दे, क्योंकि ये बेचारी दर्द की मारी है, दुख की मारी है, तकलीफ की सताई है, गुर्बत की मारी है। इस गरीब दाई को औरतों ने जंगल में तनहा छोड़ दिया था, इसकी गरीबी का मजाक बनाया था, इसकी सवारी कमजोर थी इसका मजाक बनाया था। अम्मी जान, जिसकी गरीबी का मजाक बनाया जाता है उसको इज्जत आपका लाल देने आया है। जिसकी गरीबी का तमाशा बनाया गया है, जिसको दर्द दिया जाता है, उस दर्द पर, उस जख्म पर मरहम रखने आपका बेटा आया है। आला हजरत फरमाते हैं, कमजदों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेकसों का, अच्छा, हाँ तो आप लोग सुने, उस तरफ ध्यान न दें, तवज्जो इधर करें महफिल की तरफ। गमजदों को रजा मुस्ता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत गिरामी वकार में आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। आज दाई हलीमा जब हुजूर के घर में दाखिल हुई तो एक रोशनी देखा। कहा आमिना बहन ये कैसी रोशनी है? कहा कि ये रोशनी मेरे लाल के चेहरे की है। दाई हलीमा कहती जब मैं हुजूर से करीब गई, बिल्कुल करीब हुई, तो हुजूर सब्ज रंग रेशमी कपड़े में लपेटे हुए थे। आपके चेहरे अनवर से जब चादर हटाई गई तो दाई हलीमा
कहती है वल्लाहि लजीम मैंने हुजूर का चेहरा देखा जैसे 14वीं का चांद चमक रहा था। क्या चमक रहा था? बोले बोले सुभान अल्लाह, बोले बोले क्या चमक रहा था? चांद नहीं बल्कि कैसा? हजरत जाबिर बिन समरा सहाबी कहते हैं मैंने हुजूर को देखा लैलतुल इदियान 14वीं का चांद चमक रहा था। कभी हुजूर का चेहरा देखता कभी चांद देखता, मैं फैसला नहीं ले पा रहा था हुजूर ज्यादा रोशन है या चांद ज्यादा रोशन है। फिर मैंने गौर से देखा फिर चांद देखा तो मैं फैसला कर लिया फैजा हुआ अहसनो इंदी मिनल कमर, चांद नहीं मेरे मुस्तफा ही ज्यादा खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत ग्राम आज ताई हलीमा वही बात कह रही है, चेहरा मुस्तफा देख रही, चेहरा मुस्तफा देख रही है और कहती है बुलबुल ने गुल उनको कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुंझ लाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। कैसे है मेरे हुजूर, कैसे है मेरे हुजूर, कैसे है मेरे हुजूर? चांद ने कहा मुझ जैसा, सूरज ने कहा मुझ जैसा, आला हजरत ने कहा तुम्हारे जैसा भी नहीं। आओ दाई हलीमा से पूछ ले। कहा कैसे हैं? कहा खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद सूरज को कहते हैं, क्या बढ़ के चमका था कमर, 14वीं का चांद हो जो शबाब पर हो। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। हलीमा ने हुजूर के चेहरे से चादर हटाया था, वो सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा चेहरे मुस्तफा से हटाया। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेपर्दा जब वो बेपर्दा जब वो, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाअल्लाह। हुस्न यूसुफ का तस्करा जमाने में होता है। सुभान या रसूलल्लाह, खालिक ने तुम्हें ऐसा तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अनफासुल आरिफीन में लिखते हैं आपके वालिद शाह अब्दुल रहीम ने हुजूर को ख्वाब में देखा तो कहा या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा तो उंगली कट गई, आपको देखकर ऐसा हादसा नहीं हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह। आपको देखकर ऐसा हादसा नहीं हुआ? आका फरमाते हैं अगर मेरे हुस्न पर अना अमलहो व अखी यूसुफ असबहो, फरमाते मेरे आका मैं नमकीन हुस्न का मालिक हूँ, मलाहत है मेरे अंदर, मेरे भाई यूसुफ मीठे हुस्न के मालिक हैं, लेकिन मेरी मलाहत, मेरी नमकीनी, मेरे हुस्न, मेरे जमाल, मेरी चमक, मेरी दमक पर अल्लाह ने बशरियत के 70,000 पर्दे डाल रखा। अगर ये पर्दे न होते तो फिर एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई। बीबी आयशा सिद्दीका उसके बाद भी कहती हैं मिस्र की औरतें बड़ी नाजुक थीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगली कट गई, होश ना रहा। अगर मेरे महबूब को 70,000 पर्दे में देख लेती तो कलेजा काट के कदमों में डाल देती, सुभान अल्लाह, कलेजा काट के कदमों में डाल देती। हसन बिन साबित हुजूर के दरबार के तरबियत याफ्ता शायर जो हुस्न मुस्तफा पर बड़ी बात करते हैं, कहते वाह सनु मिन कलम तरकत्तो ऐबी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। मेरे आका आप जैसा हसीन व जमील मैंने हरगिज नहीं देखा, देखे तो कैसे देखे, आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है, ऐसे ही पैदा फरमाया जैसे आपकी चाहत रही, आपकी मर्जी रही, आपका इरादा जैसा था अल्लाह ने वैसा पैदा किया। हमने कहा हुजूर क्या आपके इरादे के मुताबिक रब ने आपको बनाया है? कहा क्यों, क्या तुम्हें शक है? क्या मेरे आशिक ने बरेली से तुम्हें नहीं बताया? खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर हस्ताने मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हसन बिन साबित से पूछा गया आप हुजूर की नाते लिखते कैसे लिखते हैं? तो कहते शायर हूँ, वो भी अरब का हूँ, वो भी दरबारे रसूल का हूँ, तरबियत याफ्ता शायर हूँ। शायर हुस्न देखने में बड़ा दिलेर होता है,
हुस्न, खूबसूरती, जमाल, सब तो हुस्न देखते हैं, शायर हुस्न को छू भी लेता है, पकड़ लेता, नब्ज पकड़ता है, जिसे डॉक्टर मरीज का नब्ज पकड़ता है। हस्सान बिन साबित कहते हैं मैं हुजूर की नात लिखता, कहा कैसे लिखते कैसे देखते, कहा हुजूर के चेहरे में इतनी चमक थी कि वद्दुहा रुखे मुस्तफा की कसम, जिसे बेनकाब करें तो जमाना रोशन हो जाए। आला हजरत तर्जुमा करते चाश्त की कसम, दुहा का माना चाश्त की कसम। कंजुल ईमान देखे, फरमाया चाश्त की, पूछा गया इमाम से हुजूर ये चाश्त की कसम क्या है, कहा चाश्त से मुराद चेहरा मुस्तफा ही है। जिस तरह चाश्त के वक्त आसमान का आफताब चमकता है, ऐसे ही मिंबर पर मेरे मुस्तफा का चेहरा चमकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद निकल आया, जब फजर का वक्त होता हुजूर आते, तवज्जो चाहता हूं, फजर का वक्त होता हुजूर आते, नमाज पढ़ाते, सहाबा पढ़ते, उसके बाद नमाज इशराक के वक्त के लिए मस्जिद में इबादत में होते। हदीस भी आई ना, जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ा, फिर मस्जिद में बैठकर इशराक के वक्त तक जिक्रो अस्कार में मशगूल रहा, ना उठा ना घर गया, उसके बाद वहीं पर 2 रकअत नमाज इशराक अदा किया, नमाज चाश्त अदा किया, तो उसको एक हज एक उम्रे का सवाब हासिल होगा। सुभान अल्लाह। या आका करीम अलैहिस्सलाम के आदतों में से एक आदत, एक तरीका, सहाबा का इस पर अमल था। और जब इशराक पढ़ चुकते तो सूरज निकलता, रोशनी फैल चुकी होती, मिंबर पर हुजूर होते तो एक तरफ सूरज चमक रहा होता, एक तरफ चेहरे रसूल चमक रहा होता। सहाबा खुद फैसला देते हैं, जैसे आसमान का सूरज सुबह के वक्त 8-9 बजे रोशन होता है, ऐसे ही आमिना के लाल का चेहरा रोशन नजर आता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हस्सान बिन साबित कहते जब इतनी रोशनी हो तो फिर आंख कौन मिलाए, इतनी रोशनी हो तो आंख कौन मिलाए, कौन देखे, कौन देखे, कौन आंख मिलाए जब इतनी रोशनी हो। तो कहते हैं मैं छुप के देखता था, मैं किनारे बैठता था, उंगलियों पर, मैं आंखों पर उंगलियों का ओट लगा लेता था और छुप छुप के देख देख कर हुजूर की नाते कहता था, हुजूर की नाते। हमने कहा हुजूर वो 70,000 पर्दे में है तब ये हाल है। जवाब दिया यही बेहतर है, वो पर्दे में रूपोश रहे, वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय। वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे तो कौन तमाशाई, कौन तमाशाई हो। तो आला हजरत बोले हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जो चाहता हूँ सर कटाते हैं, इत्तजाद का शेर है, ऊपर का मिसरा देखे फिर नीचे का देखे। क्या बात। ऐसे ही आला हजरत को लोहा नहीं माना है दुनिया ने। आला हजरत ने उर्दू जबान को दरे मुस्तफा की कनीज बना दी। बेशक। उर्दू में बहुत सारे लफ्ज ऐसे थे जो न बोले जाते थे न सुने जाते थे, आला हजरत ने उसे भी पकड़कर नात में इस्तेमाल कर दिया। क्या बात। तो 27 के लिए कहते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, नीचे कहते सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मतलब वहां पर हुस्न पर, मिस्र में जो उंगली कटी वो हुस्न पर, और जो गर्दन कटा रहे हैं वो नाम पर। भाई कुछ समझ में आई बात? हुस्न और नाम में फर्क है। हुस्न आदमी देखता है तब फरेफ्ता होता है, नाम देखा नहीं है, सिर्फ सुना है कोई गोरी गोरी रंगत वाला, है कोई नूरी बदन वाला, है कोई महकती बदन वाला। हाय हाय हाय, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर वहां पर मिस्र है, मिस्र की नाजुकी मशहूर है, यहाँ अरब है, अरब की बहादुरी मशहूर है। बेशक बेशक। इसलिए सादात इकराम से, सैयदजादों से कोई ना उलझे। हर अरब में तो अरबी खून है, यहाँ अरबी खून भी है, कुरैशी खून भी है, हाशमी खून भी है, मोहम्मदी खून भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। हसनी खून भी है, हुसैनी खून भी है, जैदी खून भी है। हजरात इकराम वकार, इसलिए सादात इकराम से बिलखुसूस मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा हुजूर हस्सान मिल्लत के दामने करम से वाबिस्ता हो, मोहब्बत करें। आपके बिरादर बुजुर्गवार सरकार गुलजार मिल्लत के दामने करम से वाबिस्ता हो, और तमाम मशाइख मारहिरा बिलग्राम के मशाइख का एहतराम लाजिम पकड़े हजरात गिरामी, ताकि अल्लाह ताला दीन और दुनिया की बरकतों से माला माल करे। कहते हैं मिस्र की नाजुकी मशहूर है,
वो भी औरत तो वैसे नाजुक होती है। अरब की बहादुरी मशहूर है, और मर्द वो भी अरब का। भाई शेरे खुदा हर मैदान में नहीं नजर आए, बदरोहद में नजर आए। बेशक। तो पता क्या चला, वहां पर औरतें, यहां मर्द, वहां मिस्र यहां अरब, वहां मिस्र यहां अरब, और वहां उंगलियां यहां सर। भाई वहां उंगलियां यहां सर, वहां कटी एक हादसा है, यहां कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। हादसा इरादा समझिएगा, वो कटी एक माजी का वाकया है, यहां कटाते हैं ये मुजारा है, तसलसल है, जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। हुजूर के वो शाख हुजूर के नाम पर जान जेब देकर कहते रहेंगे, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ये जान ही दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बेशक। कहा कटी एक हादसा है, कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। हादसा किसे कहते हैं? हम जा रहे थे, गिर गए, चोट लग गई, हादसा है। अल्लाह। हम खुद बखुद बिल्डिंग से नीचे कूद गए, ये इरादा है। अल्लाह। वो जो उंगली कटी, वो फल काट रही थी, हादसा हो गया, चूक हो गई, जमाले यूसुफी में डूब गई, होश नहीं रहा, उंगली कट गई। लेकिन यहाँ हादसा नहीं था, तैयारी करके बद्र जा रहे हैं, वो हज जा रहे हैं, खैबर जा रहे हैं, खंदक जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। बेशक। ये इरादा है। हजरत गिरामी, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दानी अरब। कमाल तो ये है, वहां उंगलियां कट गई, वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई। यहां गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले लाते हैं। बेशक बेशक, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज दाई हलीमा उस गोद में उस महबूब को लेकर जा रही, उठा लिया गोद में प्यारे आका को, दाहिने पिस्तान को पेश फरमाया, जी भर नोश कर लिया, बाया पिस्तान पेश किया, हुजूर ने लबहाए पाक हटा लिया। अल्लाह। एक पैगाम है ये, मिलाद शरीफ का एक पैगाम है, हुजूर के आल के कदम मुबारक में बैठकर एक पैगाम है। भाई होंगे, पड़ोसी होंगे, रिश्तेदार होंगे, बहनें होंगी, अजीज होंगे, अकारीब होंगे, सबके हक को अदा करो, सबके हुकूक को अदा करो। मेरे हुजूर कहते मैं भाइयों का हक मारने नहीं, हक दिलाने आया हूं। हालांकि मेरे समझ में जहां तक बात आई कि आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा जान ने दूध पिलाने का पूरा पूरा हक अदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी दाई का दूध नहीं पिया था। क्या वजह? क्योंकि दाई का दूध अगर आप पी लेते तो बड़े होते, जब फिरौन के मुकाबले में खड़े होते तो फिरौन कहता मेरा खाया, मेरे ही घर का पानी दाना दूध पीकर पला, मेरे सामने बात करता है। तो तबलीग के लिए आंख में आंख मिलाकर बात करने के लिए जरूरी है कि उस पर एहसान ना हो। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की बहन बीबी आसिया से कहती मेरे घर में भी एक दाई है, उसका दूध बच्चे बड़े शौक से पी लेते, कहो तो बुलाकर लाऊं, क्योंकि दरिया में डाल दिया था आपकी वालिदा ने, तफसील पूरी दरिया में डाल दिया था। तो कहती बेटी बुलाकर लाओ। बहुत दाइयां ही मूसा अलैहिस्सलाम लब हटा लेते, पीते ही नहीं थे दूध। लेकिन जब बीबी आसिया आई तो फिर उनका दूध पीने लगे, क्योंकि वो तो माँ ही थी। जब आपकी वालिदा आई तो दूध पीने लगे, क्योंकि वो माँ थी। फिरौन समझ रहा था दाई है, बीबी समझ रही थी दाई है। मूसा पैगंबर बड़े हुए तो बात आ गई, हमारी दाइयों का दूध पिया। कहा सुन, किसी का नहीं पिया, मेरी वालिदा थी, अपनी माँ का दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ, किसी के बाप का नहीं खाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये बात बीबी आसिया तक जाहिर हो गई, लेकिन वो ईमान लाली थी। अब वही मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में देखकर बीबी आसिया ने कहा ये बच्चा मेरी आंख की ठंडक है। तो अल्लाह ने कहा कलीम को देखकर आंख ठंडी करने वाली आसिया, जा आमिना के आंगन चली जा, आज हबीब को भी देखकर आंखें ठंडी कर ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आज दाई हलीमा जो दूध पिला रही है, हुजूर यतीम तो थे लेकिन ऐसे यतीम नहीं थे कि जो दूसरों पर बोझ बन जाएं। हुजूर ऐसे यतीम थे कि सारे यतीमों का बोझ उतार दें। बेशक बेशक, सुभान आप अल्लाह। दुर्रे यतीम हैं, यतीमों को हंसाने आए। ऐसे यतीम मेरे आका कि फरमाए जो यतीम के सर पर हाथ रख दे, जितने बाल नीचे आ जाएं उतना गुलाम आजाद कर। हाय हाय, सुभान अल्लाह। यतीमों को इज्जत दे दे मेरे सरकार। दादा जान ने जब पूरी कीमत अदा किया दूध पिलाने की, तो जाहिर सी बात है एक ही पिस्तान की कीमत नहीं दिया, दोनों पिस्तान के दूध की कीमत दी, तो दोनों की पी सकते थे हुजूर। लेकिन मेरे दोस्तों,
इंसानियत भी कोई चीज है, रहमत भी कोई चीज है, करम नवाजी भी कोई चीज है, शफकत भी कोई चीज है, मोहब्बत भी कोई चीज है। आपके पास एक रोटी है, एक भाई आपका अगर भूखा है, अगरचे उस रोटी पर भाई का हक नहीं बनता, लेकिन मोहब्बत का, रहमत का तकाजा यही है कि आधी अपनी भाई को खिला दे, आधी तू खा ले। आज देखने में आ रहा है, एक भाई गरीब है, दूसरा भाई बहुत अमीर है, बहनें गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही हैं, भाई हवाओं में उड़ रहा है। अरे ये दौलत किस काम की जो भाई बहनों के लिए दिल का करार ना बन सके। जो चाहता हूं हुजूर के मिलाद का ये मफहूम दिल में बसाए। मेरे सरकार तो उम्मत के पांव में कांटा भी चुभे तो हुजूर को तकलीफ होती है। तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन्हें गिरा गुजरता। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम में वो रसूल जलवागर हो गए। रब ने उस नबी को जलवागर किया कि जब तुम मुशक्कत में, तकलीफ में आते हो तो उनको तकलीफ हो जाती। वो तुम्हारे लिए नेकियों में हरीस है, तुमसे चाहते तुम नेकी करो। वो तुम पर रऊफ है, मेहरबान है, रहीम है, शफकत करने वाले। लेकिन हम अपनों पर शफकत नहीं। हुजूर की रहमत चाहते हो तो इस उम्मत पर रहम करो, हुजूर की शफकत चाहते हो तो इस उम्मत पर शफकत करो। हजरात गिरामी, अगर ये माना लिया जाए तो हुजूर ने फिर भी अदालत कायम कर दिया कि भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। अगर ये माना लिया जाए तो शफकत लाजिम करार पाई इंसान पर, साहिब सरबत हजरात पर, जरूरतमंदों के लिए। जो इमाम ने कहा कि बेकसों कमजदों को रजा मुझ दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक मिलाद शरीफ का महीना है, झंडे लगाओ, खुशियां मनाओ, लाइट लगाओ, बत्ती लगाओ। साथ में ये भी देख लेना कोई गरीब बीमार तो नहीं है, उसके इलाज का बंदोबस्त करें। किसी के घर किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है, किसी की बहन को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी का भाई दुनिया की तंगदस्ती में मुब्तला तो नहीं है। मिलाद की खुशी में, और नुमाइश के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, उसके इज्जत नफ्स को बरकरार रखा जाए। हजरात गिरामी वकार, इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए उससे कहा जाए मदीने वाले के मिलाद का महीना आया, हुजूर की मिलाद का ये तोहफा है, मेरे भाई मोहब्बत से कबूल फरमा ले। अंदाज अपनाए। हजरात गिरामी, करना भी कई तरीके का होता है। दिल बड़ा करें, तंगदिली को दूर करें। आओ जरा देखो हजरात गिरामी, दाई हलीमा जब हुजूर को लेकर जा रही थी, आखिरी बात है, बात लंबी हो जाएगी लेकिन एक आखिरी बात, हुजूर से कौन मोहब्बत नहीं करता। जानवर भी उनके दीदार के मुतमन्नी है। मेरे आका पैदा हुए, जानवर दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, कहत साली है, लेकिन आका करीम को लेकर दाई हलीमा जब गुजर रही है, जिस दरख्त के नीचे से गुजरती वो दरख्त हरा भरा हो जाता, झुककर कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अचानक जंगली जानवर चारों तरफ से टूट पड़े, फिजाओं में, हवाओं में। हलीमा सादिया कहती मैंने अपने आंचल में हुजूर को छुपा लिया था, मेरी ऊँटनी लागर कमजोर थी लेकिन उसमें तमन्नाई और ताकत आ चुकी थी। हलीमा खातून कहती है बहुत तेज चल रही थी और वो जानवर भी दौड़ रहे थे, परिंदे उड़ रहे थे, हवा के झोंके आए तो चादर मेरी हुजूर के चेहरे से थोड़ी सी हटी, मैंने फिर सही कर दिया तो मैंने उन परिंदों को ये कहते सुना, अय हवा के चलाने वाले, अय जमीन और आसमान के रब, अय चांद और सूरज को पैदा करने वाले, हमने पिछले लोगों से सुना था तेरा महबूब मक्के में पैदा होगा और दाई हलीमा के गोद में मक्के शरीफ से लेकर के ताइफ की वादियों को तय करता हुआ कबीले बनु साद तक जाएगा। आज तेरा महबूब जा रहा है, आसमान पर बदलियां बता रही है कि तेरा महबूब जा रहा है, हवाओं की खुशबू बता रही है कि तेरा महबूब बता रहा है, दरख्तों की हरियाली बता रही है कि तेरा महबूब जा रहा है। आए मेरे मौला, हम तेरे महबूब के दीदार के मुतमन्नी रहे लेकिन आज हम महरूम रह जाएंगे। हवा चल रही है तो हलीमा अपने आंचल से हुजूर के चेहरे को छुपा दे रही है। आए मेरे परवरदिगार, जरा हवा के झोंकों को और तेज कर दे ताकि तेरे महबूब के चेहरे से हलीमा की चादर हट जाए। हज़रात गिरामी वकार, वो जानवर, वो परिंदे, वो चौपाए यही कह रहे थे, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इस दीदार के मुतमन्नी हम और आप भी हैं, हमें भी चाहिए। बड़ा अंधेरा है आने वाले वक्त में जिसे कब्र कहा जाएगा, जहां तारीकी होगी, जहां तंग जगह है। कल हजरत, आज हजरत फरमा रहे थे
मतलब 2 गज जमीन मिलना है, 2 गज जमीन मिलना है, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ये हुजूर के आल की फिक्र है। हाय काफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अंधेरा घर अकेली जान, दिल घुटता तमुकता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। बड़ा अंधेरा है, नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़ लो। हुजूर की आंखों की ठंडक है, दीन का सुतून है, इस्लाम की शान है, मोमिन की पहचान है, नजात का सामान है, मगफिरत का ऐलान है, अल्लाह की रजा है, मुस्तफा की अदा है, सिद्दीक की सदाकत का तेवर है, उस्मान की अदालत का हुस्न है, गनी की सखावत का जलवा है, अली की शुजाअत का रंग है, अबू अब्दुर्रहमान बिन औफ की अमीरी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी की फकीरी है, ज़ैनब के आंसुओं की खैरात है, और सरकार मौला हुसैन की शहादत का इनाम है। वो क्या है तो मेरे दोस्तों, वो सजदा है, वो कयाम है, वो नमाज है, वो रुकू है, वो इबादत है, वो तिलावत है, वो जिक्र है, वो फिक्र है, वो सच्चाई है, वो सदाकत है, वो दयानतदारी है। इसलिए इस दीन पर कायम हो जाओ, हुजूर के आल के इश्क में और हुजूर के इश्क के रंग में रंग जाओ। और फिर जब कब्र में जा रहे हो तो जमाना आपको लेकर आंखें नम कर रहा है, आप कब्र में लेट कर कहना कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। फिर दुनिया वाले कहेंगे बड़ा अंधेरा है कब्र में, तो दुनिया वालों से कह देना मिलाद मनाया करता था, रोशनी हासिल करता था, इसलिए कब्र में आ गया हूं। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक ऐ रज़ा खुद साहिब क़ुरा है मद्दाह हुजूर, तुझसे कम मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया और रोशन किताब। अल्लाह ताला उस नूर की बरकतों से सीना हम सबका मुनव्वर करे और उस किताब की रोशनी से हम सबको राह हिदायत पर अल्लाह कामिल तौर पर कायम कायम रखे। जो लोग हजरात गिरामी अब तक किसी से बैत नहीं हुए, जो लोग किसी पीर के दामन करम से वाबिस्ता नहीं हुए, मौका अच्छा है। सरकार मसौली का फैजान आ गया, अली का लाल आ गया, फातिमा के लगते जिगर आ गए। हजरात गिरामी हजरत सरकार दावतुस सुगरा, मशाइख बिलग्राम मसौली और मारहरा के नूरे नजर आ गए। इसलिए हजरत के दामने करम से वाबिस्ता हो, मसलके आला हजरत पर कायम रहने वाले, ताजुश शरिया की मोहब्बत के इनाम, मोहब्बत को घर घर बांटने वाले, फिक्रे रजा पेश करने वाली शख्सियत का नाम हुजूर हस्साने मिल्लत है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को, इन मशाइख को सलामत रखे और आपके नालैन का सदका अल्लाह हम सबको अता फरमाए। आपके सदके में अल्लाह कुछ नहीं हमारे पास सिवाय गुनाहों के, कुछ नहीं हमारे पास है अल्लाह। हम इन बुजुर्गों के कदमों में बैठ कर तेरे हबीब की बातें करते हैं, इन कदमों के सदके हम सब की मगफिरत फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार व मा अलैना।